गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है विल्सन का 14 सूत्रीय आधार। वुडरो विल्सन का 14 सूत्रीय आधार, इसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने 14 सूत्र बताए थे, पॉइंट्स बताए थे। विल्सन का 14 सूत्रीय आधार काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बहुत बार पूछा गया है। आइए इनको डिस्कस करते हैं। विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत निम्न थे। पहला, भविष्य में शांति संधियां प्रकट रूप से की जाएं और गुप्त कूटनीति का अवलंबन न किया जाए। पहला, फ्यूचर में विल्सन ने जो 14 सूत्री सिद्धांत बनाए उसमें प्रिंसिपल बनाए। उसमें पहला ये बताया कि भविष्य में फ्यूचर में अगर संधियाँ करना है, ट्रीटी करना है, तो वो सामने से की जाए, गुप्त रूप से नहीं करना है, कूटनीति इसमें नहीं डालना है, प्रकट रूप से एकदम की जाए। भविष्य में शांति संधियाँ प्रकट रूप से की जाए और गुप्त कूटनीति का अवलंबन न किया जाए। दूसरा, शांति तथा युद्ध दोनों के समय में समुद्र तट सबके लिए स्वतंत्र रहे और वे सबके लिए खुले रहें। शांति हो या फिर युद्ध हो, दोनों ही समय में समुद्र तट, समुद्र का किनारा सबके लिए क्या रहे, स्वतंत्र रहें और सबके लिए खुले रहें। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में उपस्थित बाधाएं हटा दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में जो भी उपस्थित बाधाएं हैं उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। शस्त्रास्त्रों में कमी हो, शस्त्र में क्या हो, कमी हो। पांचवा, अधीन लोगों के हित का समुचित ध्यान रखते हुए औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय। जो अधीन लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके हित का भी ध्यान रखना है और औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय। छठा, केंद्रीय राष्ट्र रूस की भूमि छोड़ दे और रूस को विकास के लिए अवसर क्या हो, प्राप्त। सातवां, जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे और अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाए। आठवां, इसी प्रकार फ्रेंच वाली भूमि भी खाली करके पूर्व की स्थिति में पहुंचा दी जाए। अल्सास लॉरेन फ्रांस को वापस मिल जाए। नौवां, राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर इटली की सीमाओं का संशोधन किया जाए। 10वां, ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त। 11वां, सर्बिया, मोंटीनेग्रो तथा रोमानिया को केंद्रीय राष्ट्र खाली करके अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दें और सर्बिया को समुद्र तट पर निवास स्थान प्राप्त। टर्की के साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे और शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त। और डार्डेनलीज और बॉस्फोरस के जलद मरुमध्यों में सभी राष्ट्र के जहाज़ों को यातायात की स्वतंत्रता। नंबर 13, स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और उसे समुद्र तक पहुंचने की सुविधा दी जाए। नंबर 14, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। तो ये जो थे 14 सूत्री क्या थे, सिद्धांत थे। यदि विजयी राष्ट्रपति विल्सन के आदेशों के अनुसार जर्मनी तथा अन्य विजित राज्यों से संधि करने को तत्पर होते और अपने स्वार्थों की ओर ध्यान न देते, तो यह सत्य है कि यूरोप के साथ साथ समस्त विश्व में शांति की स्थापना हो जाती और भविष्य में होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण और विनाशकारी परिणामों से मुक्ति पाने में सफलता प्राप्त करते। राष्ट्रों की स्वार्थ सिद्धि के कारण, अपना अपना स्वार्थ साधने के कारण विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना का इस विस्मृत योजना पर किए गए प्रयास सफल नहीं हो सके और विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का भी क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि बर्लिन कांग्रेस जो हुआ था पहले, तो उस समय जिसको जो जगह दे दिया गया था, जिसको जो स्वायत्तता का शासन का अधिकार दे दिया गया था अलग अलग, अब सबको बोला गया कि वापस पूर्व की अवस्था में आ जाए। तो वो किसी भी देश को, राष्ट्र को अब मंजूर नहीं था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ विश्व में, और विश्व की शांति क्या हुई, ख़त्म हुई। तो विल्सन का ऐसे ये जो 14 सूत्री सिद्धांत था,
शांति के नज़रिए से अगर देखा जाए, विश्व की शांति के नज़रिए से, तो काफ़ी अच्छा था। परंतु राष्ट्रों को अपना अपना स्वार्थ क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके वजह से जो है ये अमल नहीं हो पाया। लेकिन ये वो काफ़ी अच्छे इसमें बिंदुएं थे, 14 बिंदु जिसको कि हमने पढ़ा। तो धन्यवाद। इसी तरह ये वीडियो जो है समाप्त होता है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।